जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए हम देखते हैं। हमने कक्षा चौथी में मैथ्स में हमने पार्ट 1 हमारा चल रहा था। इसमें हमने क्या देखा था? अंकों के बारे में जाना, रोमन संख्याओं के बारे में जाना, रोमन संख्या किस तरीके से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सब हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने सीखा है कि जब इकाइयाँ 10 हो जाती है तो उसे एक दहाई कहा जाता है। इसी प्रकार से जब दहाइयाँ 10 हो जाती है तो 1 सैकड़ा कहते हैं तथा 10 सैकड़ों को 1000 कहते हैं। आपने देखा होगा, ये लिखा है 1 दहाई बराबर इकाई, 1 सैकड़ा बराबर दहाई, 1000 बराबर सैकड़े। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 में 1 जोड़ने पर क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। उसमें 1 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। समझ रहे हैं आप बात को? 9 क्या है? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें 1 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, जो 2 अंकों की। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे इसमें 1 जोड़ दे तो क्या हो गया? 2 अंक हो गए। तो ये क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 में से 1 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 999 में 1 जोड़ने पर 1000 प्राप्त होता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा 999 में 1 जोड़ने पर 1000 प्राप्त होता है। अब देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी? 1। सबसे बड़ी संख्या है 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। सबसे बड़ी संख्या है 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100 और सबसे बड़ी संख्या है 999। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1000। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9999। लिखिए, 999 में 1 जोड़ने पर, आपने देखा अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 99 में 1 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। ऐसे 999 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1000। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1000 किस प्रकार से जोड़ना है। अब क्या बोल रहा है? 1099 में 1 जोड़ने पर, 1099 में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है स्वयं को। 1699 में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। देखिए, अब क्या बोल रहा है? 1799 में 1 जोड़ने पर, समझ में आ रहा है आपको? 1799 में आपको क्या करना है? 1 प्लस करना है। उदाहरण समझ में आ रहा है कैसे लिखना आपको? अंकों इस तरीके से आपको करना है। इक्वल टू बराबर में क्या होगा ये आपको बताना है। फिर 1899 में 1 जोड़ने पर, 1999 में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 1000 के बाद गिनती में पहले 1001, फिर 1002, 1003 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। 1099 के बाद 1100 बनता है, फिर 1101, 1102, 1103 आता है। इसी प्रकार अगली संख्याएं बनती है। आपने गिनतियां पढ़ी है ना? हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 से 500, 600, 700, फिर 1000 जाती, फिर 1001, 1002, ऐसे करके 5000, 10000, ऐसे आगे तक हम बढ़ा सकते हैं। आप अगर आपको गिनती अच्छे से आती है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले गिनती पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि देखिए क्या लिखा? 1 इकाई। आपको गिनतारा दिया हुआ है, इसमें दर्शा रखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई अंक जितना रेखा आपको उतनी बिंदी देना है, दहाई अंक जितना रहेगा उतनी बिंदी देना है, सैकड़ा जितना रहेगा उतने बिंदी देना है और हजार जितना रहेगा उतनी। अभी क्या बोल रहा है? ये 1 इकाई, यानी इकाई पे हमने 1 बिंदी दे दी। इधर 10 इकाई या 1 दहाई, तो हमने दहाई पे 1 बिंदी दे दी। 10 इकाई बराबर क्या होता है? 1 दहाई। अब यहाँ 100 इकाई या 10 दहाई या 1 सैकड़ा, तो सैकड़े पे हमने बिंदी दे दी। 1000 इकाइया, 1000 इकाइया, 100 दहाइया या 10 सैकड़ा, ये बराबर 1000। तो हमने 1000 पे बिंदी दे दी। आपको गिनतारा समझ में आया होगा। हम आगे और इसको समझेंगे। देखिए, अब इधर क्या दे रखा है आपको? अंकों में संख्याएं दे रखी है और शब्दों में। अंकों की संख्या को हमको शब्दों में किस प्रकार लिखना है आपने दे रखा है। वो गिनतारा भी दिया हुआ है, इस पे हम संख्या दर्शा भी सकते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? 2000। 2000 को कैसे लिखेंगे? 2000। 3000 को 3000, 4000 को 4000, 5000 को 5000 और 6000 को 6000। देखिए, आगे दे रखा है 7000। 7000 हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं। 8000, 8000 इस तरीके से लिखते हैं। 9000, 9000 को इस तरीके से लिखेंगे। 9001, 9001। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया है। अपने घर पे सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए
अब प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।